स्थित मीरा रोड में कनकिया पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र अध्यक्ष फूल सिंह ने पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान बिहारी गुंडे होते हैं के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मुद्दे को लेकर मुंबई में भी विशाल भगत भाजपा नेता द्वारा कड़ा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि हम फूल सिंह भाजपा महाराष्ट्र अध्यक्ष बिहार प्रकोष्ठ के साथ है और जब तक महुआ मोइत्रा माफी नहीं मांगेंगी तब तक वह पूरे महाराष्ट्र में इस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराते रहेंगे। विनीत झा ने भी अपना कड़ा विरोध किया और कनकिया पुलिस स्टेशन में फूल सिंह के साथ रहकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। परसों से ही हम इस अभियान में निकले हैं कि लगभग पूरे महाराष्ट्र में 100 जगह कंप्लेन करेंगे, एफआईआर करेंगे महुआ मोइत्रा पे, क्योंकि उन्होंने 12 करोड़ बिहारियों का दिल दुखाया है। हम बिहारी गुंडे नहीं होते हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि बिहारी गुंडे होते हैं, इसी के खिलाफ हम हर जगह उनका कंप्लेन कर रहे हैं। परसों मैंने बेलापुर में भी एफआईआर किया है और पूरे महाराष्ट्र में लगभग 100 जगह एफआईआर करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कि वो लिखित माफ़ी नहीं मांगती हैं, चाहे खेद प्रकट नहीं करती हैं कि हाँ हमसे जवान हमारी फिसल गई। हम तो कई बार कहते हैं महुआ जी बिहारी गुंडे नहीं होते हैं। अरे गुंडे तो आपकी दीदी पालते हैं, जो रोहिंग्या मुसलमानों को गुंडे बना के रखते हैं और बंगाल में आतंक फैला के रखे हैं। हम बिहारी गुंडे नहीं होते हैं, हम संस्कार वाले लोग होते हैं। हमने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आपके ही लोग गुंडागर्दी करते हैं। टीएमसी के ये जो सांसद हैं ना, ये बहुत बड़बोली हैं। इनका नाम है महुआ, तो कभी कभी तो मुझे लगता है कहीं ये महुआ हुआ तो नहीं ले लेती हैं संसद में, महुआ लेके तो नहीं आ जाती हैं। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगी 12 करोड़ बिहारियों से, तब तक ये मेरी लड़ाई, अभी तो मैं सब जगह कंप्लेन कर रहा हूँ, अभी ये लड़ाई सड़कों पे उतरेगी। और मैंने दिल्ली में भी हमारे संगठन के बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, तो दिल्ली में महुआ मोइत्रा के घर पे 2-4 दिन के अंदर में पहुँच के वहाँ भी हंगामा करने वाला हूँ कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। फूल सिंह जी, ऐसे जिम्मेदार लोग जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, ऐसे बयानबाजी करते हैं, इसके पीछे क्या सोची समझी राजनीति है? यस, आप देखिए देश को बांटने की राजनीति है। कल कोई बंगाल को गाली देगा, कोई बिहार को गाली देगा, कोई महाराष्ट्र को, कोई गुजरात को। ये क्या है? गृह युद्ध। ये इन लोगों की मंशा है कि हर राज्य आपस में बंट जाए, एक दूसरे से झगड़ा करे, आपसी वैमनस्य बिगड़े। ये अपने इस मकसद में इनको हम जैसे लोग कामयाब होने नहीं देंगे। ये जो चाहते हैं ना बांटना, अगर उनको इतना ही है तो अपने क्षेत्र में जाके काम करें ना, लोगों का भला करें। कितने लोग बंगाल छोड़ के चले गए, असम चले गए, इस पर किसी ने नहीं बोला टीएमसी ने, लेकिन हम बिहारी गुंडे हैं उनके नज़र में। टीएमसी में शामिल हुए हैं सिन्हा साहब, उपाध्यक्ष भी हैं, तो इसमें मौन क्यों है? वो भी तो बिहार के हैं। देखिए कौन क्या मौन है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये मेरा जमीर कहता है मैं भी एक बिहारी हूँ। 12 करोड़ बिहारी में मैं भी एक बिहारी हूँ, 135 करोड़ हिंदुस्तानी में मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सड़क पे उतर के उनका प्रतिरोध करें। सर, एफआईआर आप दर्ज कर रहे हैं, अगर उस पर भी कुछ एक्शन नहीं होगा तो अगला स्टेप क्या होगा? है हमारे पास, उसका भी मैंने व्यवस्था करके रखा है। अभी तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं बिहारी हूँ, सड़क पे लड़ना अच्छी तरह से जानता हूँ। जब हिंदुस्तान में क्रांति की आगाज हुई है, बिहार से हुई है। अभी तो मैं एक कानूनी प्रक्रिया में हूँ ताकि उन पर ये प्रेशर बने, वो क्षमा मांगे लोगों से, बिहार के लोगों से माफ़ी मांगे। और नहीं मांगते हैं तो हमारे बिहार की महिलाएं जो दिल्ली में हैं, वो हमको कल भी कई महिलाओं ने फ़ोन किया है कि आप यहाँ आइए, महुआ मोइत्रा के घर में जाके उसके मुंह में कालिख पोतेंगे हमारे बिहार के लोग, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देश बांटने वाले लोग हैं। हम आपसे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं ना कि अभी हमारे 12 विधायक को महाराष्ट्र विधानसभा में निलंबित कर दिया गया बिना मतलब का। तो मैं भी महुआ मोइत्रा का निलंबन का मांग करता हूँ कि उनको भी 6 महीने 1 साल के लिए संसद से सस्पेंड करना चाहिए। देखिए एक कोई साधारण व्यक्ति अगर किसी को गाली देता है तो समझ में आता है, लेकिन एक संसद में बैठा हुआ जनप्रतिनिधि और वो अगर इस तरह की अशोभनीय बातें करती है तो ये तो शोभा नहीं देता है। संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात होती है। और मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूँगा और तब तक लड़ता रहूँगा जब तक महुआ मोइत्रा हम तमाम 12 करोड़ बिहारियों से माफ़ी नहीं मांगती। बोलना चाहूँगा महुआ मोइत्रा के बारे में। जो आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये बहुत ही निंदनीय है। ये बिहार के बारे में आपने, जो बिहार हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, जहाँ से बुद्ध महावीर ऐसे और जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ है, और उसके बारे में, उस बिहार के बारे में इतने अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया है आपने। तो मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा
जो है जंग, ये शुरुआत होगा। और उसके विषय में मैं चाहूँगा, जो ज़िंदगी क्या है, अर्ज़ है, चुकाते रहिए किसी का कर्ज है। जो थक जाते हैं निराश होकर, ज़िंदगी उसके लिए एक मर्ज़ है। ज़िंदगी नाम है अनुभवों का, आजमा कर देखिए क्या हर्ज है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जंग जब तक महुआ मित्रा जब तक माफ़ी नहीं मांगती हैं, तब तक ये जंग चालू रहेगा, लड़ाई जारी रहेगा। आप लोग से वादा है। थैंक यू सो मच। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको सूचित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कंट्रोवर्सी भरा बयान पार्लियामेंट में दिया है महुआ मोइत्रा जी, वो निंदनीय है। और बिहार आप सब जानते हैं, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो शांति का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया, उनकी धरती है, माँ सीता की धरती है। और जो भारतवर्ष को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार से आते हैं, ऐसे महान पुरुष सम्राट अशोक, चाणक्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। ऐसे धरती के बारे में कोई भी अगर इस तरह का बयानबाजी करे तो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा मेरे नेताजी ने आप लोगों को बताया है। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको सूचना देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने इस बयान को वापस नहीं लिया और माफ़ी नहीं मांगी तो ये आंदोलन रुकेगी नहीं। और जैसे हमारे फूल सिंह नेताजी ने बताया कि हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और 10 दिन के अंदर हर मुंबई के पुलिस चौकी में उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो जाएगी। और उससे भी नहीं मानेगी तो हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनका विरोध हम लोग निरंतर करते रहेंगे। और ये भारत बांटने का जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इससे राज्य के 12 करोड़ लोग को मन में तकलीफ होती है। मैं बंगाल के मिट्टी को भी प्रणाम करता हूँ, जहाँ से हमारे प्रेरणादायक माननीय स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं। तो मैं बंगाल के धरती को प्रणाम करता हूँ। लेकिन अगर कोई बिहार के धरती के बारे में अपशब्द यूज करेगा तो किसी भी हालत में बिहार में हर प्रांत में रहने वाले लोग इस निंदनीय स्टेटमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे। महुआ मित्रा बीइंग पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का स्टेटमेंट देती है, तो मैं लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष को निवेदन करूंगा कि ऐसे सांसद को निलंबित किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस यही आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। टीएमसी की सांसद ने हमारे 12 करोड़ बिहारी का अपमान किया है। उन्होंने अपने बयान अगर वापस नहीं लिया तो हम इसके कार्रवाई के लिए यहाँ आए हैं, FIR के लिए यहाँ आए हैं। और वो अगर नहीं लिए ना वापस तो हम अपने वरिष्ठ के साथ, हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ हैं उनके साथ हम जो उनका आदेश होगा, जहाँ तक कानूनी कार्रवाई करनी होगी वहाँ तक करेंगे। अगर अभी इन्होंने ये अभी कुछ स्टेप नहीं लिया, हर जगह सुन रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया जाएगा, तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? जो प्रदेश का आदेश होगा, जो प्रदेश से आदेश होगा, हम कानून को सम्मान करते हैं, हमें कानून पे पूरा भरोसा है। जो जरूर वो कुछ ना कुछ करेंगे। महिला होने के नाते आप, मैं महिला होने के नाते बोलती हूँ, जो अभी उन्होंने जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं लिया ना तो इसका बहुत आगे तक जाएगा। मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। और उनका ये बोलना मुझे बहुत ही गलत लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ अपने वरिष्ठों के साथ। उनके घर का घेराव या पार्लियामेंट का घेराव भी करने जो प्रदेश कार्यालय से आदेश होगा वो हम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।